Hello everyone. In today's lecture, we are going to start question 1 of exercise 1.1 class 12th NCERT. So हमने पिछले लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर नहीं पता है आपको तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको पहले पिछले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज जाके वो लेक्चर पहले देखें. उसके बाद क्वेश्चन 1 का डिस्कशन देखें. यहाँ पे हम जो क्वेश्चन 1 का डिस्कशन करने वाले हैं. सो क्वेश्चन 1 है हमारा, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो हमें यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन 1 के. पांचों के पांचों पार्ट्स के लिए हमें देखना है कि जो हमारा रिलेशन आर है, पांचों में रिलेशन आर, वो जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है. सो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, कौन सा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. सो अब हम चेक करते हैं रिलेशन आर पे. पहला पार्ट देखते हैं. रिलेशन आर यहाँ पे जो है हमारा वो है सेट ए पे. सेट ए हमारा है 1 to 14. सेट ए एलिमेंट में हमारे 1 से लेके 14 तक सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 1 to 14. सो जो हमारा रिलेशन है वो है ए क्रॉस ए पे. सो अब अगर हमें इसके रिलेशन को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो उसके लिए पहले हमें रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने होंगे. मतलब कि वन कौन से सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है और 2 कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है. तो एक्चुअली में रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, हमें पहले वो देखने हैं. तो रिलेशन है हमारा यहाँ पे, आर रिलेशन है वो है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0. जो रिलेशन है उसमें x, y में जो कंडीशन है वो ये है कि 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0. सो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, अगर x में 1 लूँ, सो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3. y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. सो y की वैल्यू क्या आई 3. सो दैट मीन्स कि 1 इज रिलेटेड टू 3 इन द रिलेशन. सो 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो 3 के साथ होगा. सो अब हम इसमें सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करनी है हमें ये प्रॉपर्टी. सो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं. अगर मैं 3x माइनस वाई को थोड़ा सा जनरलाइज करूँ, सपोज मैं y की वैल्यू निकालूँ x की टर्म्स में, सो y अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँ तो y हमारा आएगा 3x. सो y जो है वो हमेशा 3 टाइम्स होगा x का. अगर x 1 है तो y कितना होगा 3. अगर x 2 है तो y कितना होगा 3 इंटू 2 दैट इज 6. अगर x 3 है तो y कितना होगा 3 इंटू 3 9. अगर x 4 है तो y कितना होगा 3 इंटू 4 दैट इज 12. अगर x 5 है तो y कितना होगा 3 इंटू 5 दैट इज 15. अब इसमें जो एक चीज है वो ये है कि हमारा जो रिलेशन हम a क्रॉस a पर डिफाइन करते हैं उसमें x और y जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, x और y दोनों ही हमारे a सेट से बिलोंग करना चाहिए. अगर हम a सेट का बाहर का कोई एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ले तो वो हमारा रिलेशन ही नहीं होता है. ठीक है. तो अगर हमें ये रिलेशन डिफाइन करना है तो यहाँ पे हमारा जो y आ रहा है x की वैल्यू 5 के लिए वो है 15. पर जो हमारा ए सेट है उसमें सिर्फ 14 तक ही है हमारे पास नंबर. सो ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5,15 ये हमारा रिलेशन में नहीं आएगा. सो हमारा जो फाइनल रिलेशन बनेगा, रिलेशन आर, वो है हमारा 1. अगर x 1 है तो y कितना होगा 3. अगर x 2 है तो y कितना था 6. अगर x 3 था तो y कितना है 9. अगर x 4 है तो y 12. 5 वाला हमारा रिलेशन में नहीं आएगा ऑर्डर्ड पेयर. तो ये जो है हमारा फाइनल रिलेशन है. अब हमें इस रिलेशन के लिए चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. सो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई भी रिलेशन, जब 1,1 दैट इज बिलोंग्स टू आर, मतलब कि जो जनरलाइज कंडीशन होती है रिलेशन की वो क्या होती है, a, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। अगर a क्रॉस a पे हम कोई भी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे रिलेशन में a, या a रिलेटेड टू a जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमेशा होना चाहिए। पर अगर हम इसमें चेक करें इस रिलेशन में, अगर सेट में तो 1 है बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो हमारा जो रिलेशन R है दैट इज 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव as 1,1 does not belongs to set R but 1 belongs to A। मतलब कि अगर हमें कभी भी ऐसा कुछ है कि हमें कोई जनरलाइज चीज है उसको मतलब उसको प्रूव करना है कि ये नहीं है, मतलब नेगेटिव अगर प्रूव करना है, अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता तो हम जनरलाइज इसका प्रॉपर प्रूफ देते, बट अगर हमें नॉन रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल रख सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल जिससे वो नॉन रिफ्लेक्सिव हो रहा हो, तो वो हमारी पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगा और हमारा जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है उसके लिए हमने ये कंडीशन रख दी। अब हम चेक करते हैं कि आर हमारा जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। सो आर सिमेट्रिक कब होता है, जब हमारे पास सेट में a, b एलिमेंट हो, अगर ये एलिमेंट हो तभी हमारे पास क्या होना चाहिए, b, a, ये हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है ये भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन सेट में हमेशा होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए ही चेक करें, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए, सो 1,3 हमारा रिलेशन में है, सो 1,3 हमारा जो है वो रिलेशन में है, बट 3,1 वो जो है वो रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा सेट आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक as 1,3 belongs to R but 3,1 does not belongs to R। सो जब भी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा कोई भी रिलेशन तो हमें कोई एक ऐसा केस देना है जो हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉल्स करे। सो ये हमारा हो गया। अब हमें चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, कोई भी रिलेशन R ट्रांजिटिव होता है जब a, b हमारा रिलेशन में हो, b, c भी हमारा रिलेशन में हो। अगर ये दोनों रिलेशन में हैं देन हमारे पास क्या होना चाहिए, a, c जो है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अब हमें ये चेक करना है इस R सेट के लिए, रिलेशन सेट के लिए। सो कैसे चेक करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें 1,3 सो हम यहाँ से देखेंगे कि 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कौन सा है। सो 3 से ये वाला ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 कहाँ पे एंड ये किससे रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड है। सो यहाँ पे जो हमारे पास है 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,9 बिलोंग्स टू R, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए 1 और 9, यानी 1,9 भी बिलोंग करना चाहिए R में, यानी रिलेशन सेट में होना चाहिए। बट 1,9 तो नहीं है रिलेशन सेट में, सो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव। सो हमारा ये रिलेशन जो R है वो ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। सो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, R इज नॉट ट्रांजिटिव as 1,3 belongs to R and
3,9 also belongs to R, but 1,9 does not belongs to R. सो हमारा जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सो हम अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, अगर हम रिलेशन आर का सेकंड पार्ट देखें तो सेट एन पे, नेचुरल नंबर्स के सेट पे डिफाइंड है, दो, जो कि है आर हमारा जो है वो क्या है, x, y such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4। सो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है रिलेशन सेट को बनाने के लिए। एक तो y जो है वो हमारा x प्लस 5 होना चाहिए, यानी x से 5 ज़्यादा होना चाहिए, और जो हमारा x है वो हमेशा 4 से कम ही होगा। तो नेचुरल सेट में, सेट n में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 टू इन्फिनिटी होते हैं। सो हमें n क्रॉस n पे ये सेट जो है वो डिफाइन किया हुआ है। सो अब हम इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो x अगर हमारा 1 है तो 5, तो y कितना होना चाहिए, इससे 5 ज़्यादा होना चाहिए। सो 5 मतलब y क्या होगा हमारा, 1 प्लस 5 जो है 6। अगर x हमारा 2 है तो y कितना होना चाहिए, 2 प्लस 5 दैट इज 7। अगर x हमारा 3 है तो y कितना होना चाहिए, 3 प्लस 5 8। अब x हमारा 4 हो नहीं सकता बिकॉज x जो है उस पर कंडीशन है x इज लेस देन 4। सो यही तीन जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं ये रिलेशन में आएंगे। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या बनेगा यहाँ पे, 1,6, अगर x 1 था तो y था 6, अगर x 2 था तो y था 7, अगर x 3 है तो y है 8। सो ये हमारा रिलेशन R है। अब हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सो जो हमारा R रिलेशन यहाँ से आया है वो है 1,6, 2,7 और 3,8। अब हम इसमें चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सो पहले है रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देख सकते हैं 1,1 हमारा इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो और क्यों नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखी। रिफ्लेक्सिव की रिलेशन क्या होती है, a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A। अगर सेट A पे कोई रिलेशन डिफाइन है तो a, रिलेशन में होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम 1 के लिए चेक करें तो 1,1 हमारा रिलेशन में नहीं है, दैट मीन्स ये जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव as 1,1 does not belongs to set R but 1 belongs to सेट n। 1 नेचुरल नंबर होता है एंड बट 1,1 जो है वो हमारा रिलेशन में नहीं है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हमारी जो कंडीशन थी वो थी 1,6 अगर है तो 6,1 जो है वो सेट में होना चाहिए, बट 6,1 जो है वो हमारा सेट में नहीं है। तो फिर जो ये हमारा रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिकॉज रिफ्लेक्सिव मीन्स इफ a, b belongs to set R then b, a belongs to set R। if अगर ये है then ये होना चाहिए, बट ये हमारे पास यहाँ पे 1,6 तो है बट 6,1 नहीं है। सो R इज नॉट सिमेट्रिक as 1,6 belongs to R but 6,1 does not belongs to R। 6,1 जो है वो हमारा रिलेशन में नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए।
सो ट्रांजिटिव है या नहीं उसके लिए हमें चेक करना है 1,6। अगर 1,6 अगर 6 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है हमारा सेट का, तो हमें चेक करना है कि हमारा उसमें सपोज 6,8 या कुछ भी हमारा एलिमेंट होता है, तो हम इसमें चेक करते हैं कि 1,8 हमारा एलिमेंट है या नहीं है। सो ट्रांजिटिव की जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, इफ अगर a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, अगर ये दोनों हैं तभी हम क्या चेक करते हैं, a, c, इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट बिलोंग्स टू r। सो ये हमें चेक करना होता है। बट अगर हम इस रिलेशन में देखें, सो हमारे पास यहाँ पे 1,6 है, बट 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा। सो इस पे हम ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं लगा सकते। अब अगर हम देखें इस पे 2,7, सो 2,7 पे भी हम ट्रांजिटिव की कंडीशन जो है वो नहीं लगा सकते, बिकॉज 7 से कोई एलिमेंट ही नहीं स्टार्ट हो रहा। अगर हम 3,8 पे देखें, सो 3,8 पे भी हमारा कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है 3,8 से, तो यहाँ पे भी हम ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं लगा सकते। सो यहाँ पे जो हमारा है अब यहाँ पे जो है हम इन तीनों पे ही नहीं लगा सकते ट्रांजिटिव की कंडीशन, बट एटलीस्ट ट्रांजिटिव की कंडीशन किसी एक पे तो लगे ट्रांजिटिव होने के लिए। सो ट्रांजिटिव होने के लिए एक अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर भी मिल जाता है, एक ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव होने के लिए, सो बाकी अगर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर जो है उस पर ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं लग रही है, दैट मीन्स ये जो हमारा सेट है ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो R is not transitive as there is no ordered pair such that a, b belongs to R and b, c belongs to R, then a, c belongs to R। सो ऐसा कोई हमारे पास केस नहीं है। सो ये जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। सो जो हमारा सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो भी ना ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट के लिए। सो रिलेशन R जो यहाँ पे डिफाइन है वो है सेट A पे। सो पहले हम सेट A लिख लेते हैं। सेट A जो है वो हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये है हमारा सेट A। अब जो हमारा रिलेशन R है वो है x, y such that y is divisible by x। मतलब कि जो हमारा y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए अगर हमें रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर लिखना है तो। सो मतलब कि y है वो हमारा x का कोई मल्टीपल होना चाहिए तभी वो डिवाइड होगा। सो अगर मैं x1 लूं 1, सो y हमारे पास क्या क्या हो सकता है, y 1 हो सकता है, 1 डिविजिबल है 1 से, 2 भी 1 से डिविजिबल होता है, 3 भी डिविजिबल होता है, 4 भी और 5 भी एंड 6 भी। सो यानी ए सेट के सारे एलिमेंट हमारे पास x जो है उससे डिविजिबल है। अब अगर मैं 2 के लिए देखूं, x मेरा 2 है, सो 2 से कौन कौन से जो है हमारे एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। 1 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 डिवाइड हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है एंड 6। अब अगर हम अगर हम 3 लें, सो 3 के लिए अगर हम चेक करें तो y हमारा क्या आएगा, 1 से तो 3 मतलब 1 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमें y चेक करना है डिविजिबल बाय 6। सो 1 3 से नहीं डिवाइड हो सकता तो ये नहीं आएगा। अगर 2 को देखें तो 2 भी नहीं हो सकता 3 से, बट 3 डिवाइड हो सकता है 3 से।
4 डिवाइड नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। अब अगर हम x4 के लिए देखें तो हमारा जो y आएगा वो 4 आएगा। 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। अगर हम x5 के लिए चेक करें तो यहाँ पे भी हमारा y जो है वो सिर्फ 5 ही होगा। अगर x6 लें तो y जो है वो 6 ही होगा, बाकी कोई 6 से डिवाइड नहीं होगा। सो हमारा यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन R में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 1, 1, 1, 2। 1 तो सबसे रिलेटेड है बिकॉज 1 से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए 1 जो है वो हमारा सबसे रिलेटेड है। 5 एंड 1, 6। नाउ अगर 2 का देखें तो 2 जो है वो हमारा 2 से रिलेटेड है, 2 है वो हमारा 4 से रिलेटेड है, 2 है वो हमारा 6 से रिलेटेड है। अब अगर हम 3 से देखें तो 3 से और 6 से रिलेटेड है। अब अगर हम 4 के लिए देखें तो 4 सिर्फ खुद से रिलेटेड है, 5 के लिए देखें तो 5 भी सिर्फ खुद से, और 6 के लिए देखें तो 6 भी सिर्फ खुद से ही रिलेटेड है। सो ये है हमारा रिलेशन R। अब हमें जो चेक करना है कि ये जो हमारा रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है A, बिलोंग्स टू relation A belongs to relation for all A belongs to set A। सारे सेट A के लिए हमें चेक करना है कि A, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वो है या नहीं। तो 1 के लिए देखें तो 1, 1 हमारे पास है। अब 2 के लिए चेक करें 2, 2। 3 के लिए 3, 3 भी है, 4, 4, 5, 5, 6, 6। सो सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के, उन सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक रिलेशन में कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर है। सो मतलब जो हमारा रिलेशन आर है, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एज A, बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे हमें जनरलाइज जो हमारी कंडीशन होती है वो लिखनी है। तो एज A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। सो ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है बिकॉज अब इसको हम ना, जब हम ऐसी चीजें लिखते हैं सो हमें यहाँ पे इसका प्रूफ देना पड़ेगा। सो अब हमें इसका प्रूफ करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? सो x और y में हमारे क्या कंडीशन होती है, कंडीशन क्या थी रिलेशन के लिए x और y इज डिविजिबल बाय x। सो y इज डिविजिबल बाय x। तो अब हमें इसमें जो प्रूफ देना है वो हम क्या करेंगे, इसके आगे जो हम स्टेटमेंट ऐड करेंगे वो है बिकॉज बिकॉज हमें पता है कि सारे नंबर्स जो हैं वो खुद से डिवाइड होते हैं बट जीरो को छोड़ के, बिकॉज जीरो हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लेते, तो जीरो से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, तो जीरो खुद कैसे डिवाइड होगा। सो बिकॉज एवरी नंबर इज divisible by itself except जीरो। सो अदर देन जीरो बाकी सारे जो हैं हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो सो अदर देन जीरो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे खुद से डिवाइड होते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सो सिमेट्रिक के लिए तो हमें देखना क्या होता है, A, B है, सो इसका सिमेट्रिक पेयर हमारा रिलेशन में है नहीं, दैट इज B, A रिलेशन में है या नहीं है। सो अगर है तो 1, 2 हम देख सकते हैं हमारे पास रिलेशन में है, बट 2, 1 हमें कहीं भी रिलेशन में नहीं मिल रहा, दैट मीन्स जो हमारा R है वो सिमेट्रिक नहीं है। सो R इज नॉट सिमेट्रिक as 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R।
अब अगर हम इसको देखें ट्रांजिटिव के लिए, सो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, अगर हमारे पास a कॉमा बी है रिलेशन में, b कॉमा सी है रिलेशन में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। सो अब हम इसमें चेक करते हैं हमारे पास क्या नहीं है इस रिलेशन में। तो अब हम इसको देखें, सो हम ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकाल सकते जिसमें हमारी ये जो कंडीशन है ट्रांजिटिव की ये फॉल्स हो जाए, बिकॉज जैसे कि 1,2 हमारा रिलेशन में, सो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट 2,4 अगर हम देखें तो 1,4 हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए जो है, या फिर इसी रिलेशन के साथ हम देखें 2,6 तो 1,6 होना चाहिए, वो भी है। तो ऐसा कोई पेयर नहीं है हमारे पास जो इस रिलेशन में हमारे पास ट्रांजिटिव को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते, ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है उसको फॉल्स प्रूव कर सके। तो हमें इस रिलेशन को ट्रांजिटिव करने के लिए इसको प्रूव करना पड़ेगा। सो अब हम इसको जनरल तरीके से जनरलाइज करके प्रूव करेंगे। सो आर जो है वो हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको प्रूव करते हैं। तो अब हम देखेंगे बेसिकली हम कोई भी चीज प्रूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव में कोई प्रूव स्टेटमेंट नहीं दी है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमने बस वही लिखा है, उसी स्टेटमेंट को यूज करके हमने प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें जब ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो हमें यहाँ पे इसका प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। सो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हमारा रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव है। सो रिलेशन आर के लिए सो हम पहले लेट करेंगे x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन। सो हमने लेट किया कि x कॉमा वाई हमारा और y कॉमा z रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या है कंडीशन के हिसाब से कि y इज डिविजिबल, रिलेशन की कंडीशन तो ये थी y इज डिविजिबल बाय x। अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, z इज एंड z इज डिविजिबल बाय y। सो जो y है वो x से डिविजिबल है और जो z है वो y से डिविजिबल है। तो अब हमें इसमें देखना है कि x कॉमा z हमारा रिलेशन में आता है या नहीं, दैट इज जो हमारा z है वो x से डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि y जो है वो x से डिवाइड होता है और जो z है वो y से डिविजिबल है। तो अब अगर हम z को देखें तो z जो है वो हमारा x से डिविजिबल होगा कि z यहाँ से y से डिविजिबल है और y x से डिविजिबल है। तो अगर हम कोई भी नंबर देखें जो किसी एक नंबर से डिवाइड होता हो, जैसे कि अगर हमने z ले लिया सपोज 4, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। सो z अगर हमने 4 ले लिया, सो यहाँ पे अगर मैं y लूँ 2, सो z अगर मेरा डिवाइड होता है y से और y होता है x से, दैट इज x अगर मैं 1 लूँ, ठीक है। सो हमारा जो z है वो x से भी डिवाइड होगा, हमेशा होगा, बिकॉज z क्या था हमारा y से डिविजिबल और y था x से डिविजिबल, तो z तो हमेशा x से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ से इन दोनों कंडीशंस को यूज करके हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी वो क्या होगी, दिस इम्प्लाइज z is divisible by x। अगर z डिविजिबल है x से, सो z कॉमा x जो होगा हमारा वो बिलोंग करेगा रिलेशन r में। सो दिस इम्प्लाइज z कॉमा x बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। सो जो r है वो ट्रांजिटिव है। सो हमारे पास अब तक हमने देखा फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं था, ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब हम फोर्थ रिलेशन को देखें, फोर्थ एग्जाम्पल को। सो अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल लें, सो फोर्थ एग्जाम्पल है आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज r x, y such that x minus y is an integer। तो हमें ये चेक करना है। सो z जो है हमारा इंटीजर है,
तो इंटीजर के ऊपर ही हमारा जो है पूरा सेट डिफाइंड है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी सारी, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें सेट डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब z के ऊपर हमारा जो रिलेशन r डिफाइंड है वो क्या है, x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। सो अगर हम कोई भी दो इंटीजर लें और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। सपोज मैंने -1 और 0 लिया, अगर मैंने ये लिया तो x हमारा -1 और y हमारा 0, तो हमारा x माइनस वाई क्या होगा, -1 -0 दैट इज -1। सो -1 एक इंटीजर है, -1 बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स कि हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे, इसमें हम कोई भी दो इंटीजर्स उठा लें, कोई भी दो इंटीजर्स, वो सारे हमेशा रिलेशन r में आएंगे ही आएंगे। सो अगर मैं इसका एक रिलेशन लिखना चाहूँ, ऐसे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, सो हम सारे नहीं लिख सकते, सो कुछ लिखते हैं। सपोज मैंने -1 और -1 का लिखा, सो -1 इज रिलेटेड टू -1 बिकॉज -1 को हम अगर माइनस करें -1 से ही, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 और ये माइनस माइनस +1 दैट इज 0। 0 इज अगेन अ इंटीजर, तो 0 भी हमारा इंटीजर है, तो -1 और -1 रिलेट करेंगे। अब अगर मैं -1 को किसी दूसरे नंबर से रिलेट करूँ, सपोज 2 से, तो वो भी रिलेशन में आ जाएगा। अगर मैं फिर इसको 2 को रिलेट करूँ किसी तीसरे नंबर से, 3 से सपोज मैंने रिलेट किया, तो 2 - 3 हमेशा एक इंटीजर होगा, नेगेटिव है इसमें इंटीजर में, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता, -1 हमेशा हमारा एक इंटीजर है। सो ये भी हमारा रिलेशन में आ गया, ठीक है। सो -1 और 3 भी हमारा रिलेशन में आएगा। अगर मैं देखूँ 2, -1 तो वो भी रिलेशन में आएगा। सो हमारे पास इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। सो अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की बात करें, सो ये जो हमारा रिलेशन होगा ये तीनों ही होगा, बिकॉज अगर हम ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं इन्हीं में देखें तो -1 रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, -1, 2 है, सो 2, -1 भी है। अगर हम ट्रांजिटिव देखें तो -1, 2, 2, 3, सो हमें होना चाहिए -1, 3, वो भी है। सो ये हमारा जो रिलेशन है ये तीनों है। अब हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखनी होती है तो हमें उसे प्रूव करना पड़ता है। सो अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, सो हम पहले लेट कर लेंगे, पहले हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। सो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे प्रूव करेंगे हम, x माइनस लेट, पहले हम लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू z, मतलब x जो है हमारा इंटीजर है, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है हमारा इंटीजर है, 0 बिलोंग्स टू z। सो मतलब कि हमारा ये जो रिलेशन है r वो है रिफ्लेक्सिव। दिस इम्प्लाइज x, बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो रिलेशन सेट में जाएगा। सो x, जो है वो हमारा रिलेशन में है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब अगर हम इसको अब अगर हम इसको सिमेट्रिक के लिए देखें, सो सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, इसमें सिमेट्रिक है या नहीं है। सो सिमेट्रिक की कंडीशन हमें पता है, अगर a, b रिलेशन में है तो b, a भी होना चाहिए। सो लेट x, y बिलोंग्स टू r। सो x, y है वो हमारा रिलेशन में है। अगर x, y रिलेशन में है तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस y इज एन इंटीजर। x माइनस y क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। सो अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, सो मेरा क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई क्या बनेगा, -x प्लस वाई इज एन इंटीजर, बिकॉज मैंने तो x माइनस वाई को ही ऐसे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, y माइनस एक्स है ना, y को अगर आगे लिख दे तो इज एन इंटीजर।
तो अगर हम किसी भी इंटीजर को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। सपोज 3 है, 3 को अगर हम इंटू करें -1 से तो आंसर आया -3। -3 भी एक इंटीजर है। अगर मैं लूँ -4 और इसको इंटू करूँ -1 से तो 4, तो हमारा जब भी 4 भी एक इंटीजर है, तो हम किसी भी इंटीजर को अगर माइनस से इंटू करें तो वो हमारा जो है वो एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है, y माइनस एक्स भी हमारा क्या है, एक इंटीजर ही है। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो y कॉमा एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, रिलेशन में होगा। अगर y कॉमा एक्स रिलेशन में है, दैट मीन्स कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन में है। तो हमारा जो रिलेशन r है वो क्या है, r इज सिमेट्रिक। अब अगर हम इसको चेक करें ट्रांजिटिव के लिए, सो हमारा रिलेशन r ट्रांजिटिव है या नहीं है ये हमें प्रूव करना है। सो हम पहले लेट करेंगे, सो लेट x कॉमा y एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ये हमारे रिलेशन सेट में बिलोंग करते हैं। सो अगर ये रिलेशन में है तो हमारा क्या होगा, x माइनस वाई एक इंटीजर बिलोंग्स टू z, z यहाँ पे जो है वो हमारा इंटीजर है, इसको स्मॉल z ले लो, ठीक है, एंड y माइनस z बिलोंग्स टू z, मतलब ये भी एक इंटीजर है। अब अगर x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस z एक इंटीजर है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि x माइनस z जो है वो भी हमारा एक इंटीजर ही होना चाहिए। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करें इसको और इसको, सो अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमेशा एक इंटीजर ही आता है। तो ये भी हमारा z में बिलोंग करेगा, तो मतलब कि ये जो हमारा आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा। अब इसको सॉल्व करें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, सो वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये भी हमारा z में था। नाउ दिस implies x माइनस z बिलोंग्स टू z, मतलब कि x माइनस z है वो भी हमारा एक इंटीजर होगा। दैट मीन्स कि x कॉमा z बिलोंग्स टू r, x कॉमा z जो है वो रिलेशन में होगा। अगर x कॉमा z रिलेशन में होगा तो r जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, r इज ट्रांजिटिव। सो r हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सो ये रिलेशन जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ जो हमारा पार्ट है, इसमें भी हमारे पास ऑलरेडी 5 पार्ट्स हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। सो रिलेशन R in the set of human beings in a town at a particular time is given by, सो इसको हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफी लंबा हो गया है हमारा जो लेक्चर है वो। सो रिलेशन R in a set of human beings in a town at a particular time given by, हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। पहला क्वेश्चन इसमें है R x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। सो x और y जो है वो हमारे एक ही जगह पे काम करते हैं। सो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो x, सो जो x है, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग वो जहाँ काम करता है वो खुद वहीं पे काम करता है। दैट मीन्स कि वो एक ही इंसान है। सो x, तो हमेशा रिलेटेड होगा। सो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ये कंडीशन x पर ट्रू होगी क्योंकि x तो खुद जहाँ पे काम करता है तो वो वहीं पे काम करेगा ना। तो x एंड x वर्क्स एट सेम प्लेस। अगर x और y एक जगह काम करते हैं, सो अगर हम इसको उल्टा बोल दें कि y और x एक जगह काम करते हैं, सो डजंट मेक एनी डिफरेंस। दैट मीन्स कि x कॉमा y जो है वो हमारा रिलेशन में है, मतलब एक जगह काम करते हैं, और y कॉमा x भी एक जगह काम करते हैं। सो सेम ही बात है, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी होगा। अगर हम इसको ट्रांजिटिव के लिए देखें तो अगर x कॉमा y R में है, दैट इज x और y एक जगह काम करते हैं और y और z एक जगह काम करते हैं, तो x और z भी सेम ही जगह काम करेंगे, है ना, क्योंकि x और y किसी जगह पे काम करते हैं और जहाँ पे y काम करता है वहीं पे z भी काम करता है, तो x और z सेम जगह पे काम करेंगे।
तो एक्स और जेड भी जो है हमारा वो रिलेशन में होगा। दैट मीन्स ये जो है हमारा रिलेशन ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट, तो x, y such that x and y lives in the same locality, ये सेम चीज है। x and y एक जगह काम करते हैं या फिर एक जगह रहते हैं। सो ये भी जो हमारा रिलेशन है सेम उसी तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर हम इसका सी पार्ट देखें, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सो x जो है वो हमारा एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। सो अगर हम x को कोई नंबर ले लें तो x जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, y प्लस 7। x हमेशा 7 बड़ा है y से, 7 सेंटीमीटर। सो x खुद से रिलेटेड तो है नहीं, क्योंकि उसकी खुद की जितनी हाइट है उतनी ही है, साथ उससे 7 सेंटीमीटर बड़ी तो नहीं है। सो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो r जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगर हम r को सिमेट्रिक के लिए देखें, सो x और y अगर रिलेटेड है, सो अगर हमने बोल दिया x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर, सो y कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ना x से, क्योंकि y तो छोटा हो गया। सो y, x कभी r में नहीं आएगा। सो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब इसको अगर हम ट्रांजिटिव के लिए देखें, सो अगर x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर और y बड़ा है z से 7 सेंटीमीटर, तो x कितना बड़ा होगा z से, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें यहाँ पे देखना था x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, तो x, z जो है वो हमारा रिलेशन में नहीं आएगा। दैट मीन्स ये जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर नेक्स्ट पार्ट देखें, अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो उसमें क्या है, x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। सो x जो है वो हमारी वाइफ है y की। सो x खुद की वाइफ तो हो नहीं सकती। सो x, x जो है वो हमारा रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर हम इसका सिमेट्रिक देखें तो x अगर y की वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं होगी, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। दैट इज x अगर y से रिलेटेड है, सो y और x हमारे रिलेशन में नहीं आएंगे। सो ये जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिटिव देखें, सो ट्रांजिटिव क्या होगा इसका, अगर x, y बिलोंग्स टू r है एंड y, z बिलोंग्स टू r, दैट इज कि अगर x जो है वो y की वाइफ है और जो y है वो z की वाइफ है, तो x जो है मतलब कि ये कभी हमारा होगा ही नहीं ना, कि x अगर y की वाइफ है तो y जो है वो z की वाइफ है, क्योंकि x जो यहाँ पे है वो हमारा यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा और यहाँ वाइफ बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये जो हमारा यहाँ पे किसी भी ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिव की कंडीशन ही नहीं लगेगी। अगर ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं लगेगी तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सो अगर हम इसका ई पार्ट चेक करें, सो एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। सो एक्स कभी खुद का फादर नहीं हो सकता। दैट इज x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर x y का फादर है, सो इसका उल्टा कैसे होगा, y x का फादर कैसे हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अगर x और y रिलेटेड है, दैट इज x और y, मतलब x y का फादर है और y जो है वो z का फादर है। सो x और z में हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर वाला रिलेशन होगा हमारे पास यहाँ पे। सो x और z का मतलब कि x जो है वो हमारा z का क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, ना कि फादर। तो हमारे यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो दैट मीन्स कि हमारा जो r है वो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सो हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की जितनी भी डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कराई है वो देख लेना। उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और बाकी अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ कि इस एक्सरसाइज में हम जब क्वेश्चंस करेंगे, सो एक क्वेश्चन से अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमें इसमें धीरे धीरे समझ आता रहेगा, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रूव करना होता है और एक
अगर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कोई कंडीशन को, तो उसके लिए एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसके लिए हमारा जो रिलेशन है वो, जिसके लिए जो हमारी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की वो फॉल्स हो जाए। सो उसके लिए हमें टाइम लगेगा वो चीज़ें ढूंढने के लिए। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इट। थैंक यू सो मच।